भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। दिव्यांग साथियों के थर्ड नेशनल फिजिकली डिसेबल्ड T20 क्रिकेट चैंपियनशिप के आज उद्घाटन के अवसर पर मंच पर उपस्थित आदरणीय विधायक फूलचंद जी, जिनकी उपस्थिति अपने आप में एक ऊर्जा को भरने वाली, एक नई प्रेरणा को प्रदान करने वाली और जीवन को सही दिशा और नया मूल्य प्रदान करने वाली होती है। ऐसे सेवा के लिए समर्पित नारायण सेवा संस्थान के आदरणीय श्री प्रशांत जी अग्रवाल, सचिव आदरणीय वंदना जी, मंच पर उपस्थित इस झीलों की ऐतिहासिक नगरी उदयपुर के उप महापौर, सामान्यतः महापौर के लिए पारस जी ऐसे कहते हैं कि शहर के प्रथम नागरिक, एक नंबर। अब उप महापौर की चुनौती यह है कि उसको 2 नंबरी नागरिक भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर 2 नंबरी कहेंगे तो कोई दूसरा अर्थ लगा लेंगे, और आप वैसे हो नहीं इसलिए कह नहीं सकता। मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई आदरणीय पारस जी, मंच पर उपस्थित DCCI के आदरणीय श्री रवि चौहान जी, आदरणीय रविंद्र श्रीमाली जी, आदरणीय तखत सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय गजपाल सिंह जी, आदरणीय संगीता जी, आदरणीय देवेंद्र सिंह जी और देश भर से आए हुए सारे इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए सारे मेरे खिलाड़ी साथियों, मैं राजस्थान का प्रतिनिधि होने के नाते आप सबका राजस्थान के इस ऐतिहासिक शहर में स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मेरे लिए ये दूसरा अवसर है जब मैं नारायण सेवा संस्थान की स्पोर्ट्स अकेडमी द्वारा आयोजित दिव्यांगजनों के इस टूर्नामेंट में सौभाग्य के साथ में उपस्थित हुआ हूं। पहला अवसर था जब नारायण सेवा संस्थान के तत्वावधान में यहाँ उदयपुर में जो तैराकी प्रतियोगिता नेशनल लेवल की आयोजित की गई थी, उस दिन भी एक सुखद संयोग था कि मैं किसी और कार्यक्रम के निमित्त यहाँ उदयपुर में था और मुझे तुषार जी ने और बाकी सब साथियों ने आग्रह किया था कि यहाँ टूर्नामेंट चल रहा है। समय की न्यूनता थी, लेकिन फिर भी एयरपोर्ट जाने के समय में रास्ते में मैं कुछ क्षण के लिए उस टूर्नामेंट में शरीक हुआ था और मैं कि मेरा जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहता हूं कि वो जो 5 मिनट का समय, 5-7 मिनट का समय बड़ी मुश्किल से मैंने उस टूर्नामेंट में एयरपोर्ट पर जाते हुए रास्ते में गुजारा था। प्रशांत जी, उस 5 मिनट के समय ने मुझे मेरे जीवन में जितनी प्रेरणा और जितनी ऊर्जा दी है, दुनिया के किसी भी मोटिवेटर के, मोटिवेटिंग कंसल्टेंट के किसी भी प्रोग्राम में जाकर के अगर मैं 1 घंटा भी सुन लेता तो वो शायद नहीं मिलता। मैंने देखा, जो अभी वीडियो देख करके मुझे एक बार वापस मेरी स्मृतियां वापस पुनरुद्भव हो रही थी, किस तरह से जिनको भगवान ने बहुत कुछ छीना, लेकिन जो हौसला, जो ताकत, जो जज्बा, जो क्षमता और जो विशेष योग्यता भगवान ने उनको प्रदान की है, उस एक युवा साथी जो जिसके ना हाथ है ना पाँव है, वो जब स्विमिंग पूल में छलांग लगाता और जिस ताकत के साथ में तैर करके उस स्विमिंग पूल में, उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है, वो आपको सारे जीवन के पाठ आपसे पढ़ा देती है। और जीवन की कोई भी निराशा, किसी भी तरह की विफलता से उपजी हुई निराशा, किसी भी तरह की न्यूनता से जीवन में उपजी हुई निराशा, वो निराशा उस एक क्षण के, उस खिलाड़ी को खेलते देखते हुए उसके हौसले और जज्बे को देख करके वो हमेशा हमेशा के लिए पराभूत हो जाती है। आज फिर मेरे सामने वो सौभाग्यपूर्ण अवसर था
जब मुझे डीसीसीआई के आदरणीय रवि जी मुझे दिल्ली में मिलने के लिए आए थे और इन्होंने मुझे कहा था कि यह कार्यक्रम हम कर रहे हैं, और एक सुखद संयोग था और शायद मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा थी मेरे ऊपर कि मुझे एक बार फिर जीवन में उन्हीं प्रेरक स्मृतियों को वापस ताज़ा करने के साथ साथ में इस जीवन के समर में एक बार फिर नई प्रेरणा लेने का अवसर उन्होंने प्रदान किया कि मैं संयोग से आज किसी कार्यक्रम के निमित्त आज भी उदयपुर में था। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा संयोग और बनता रहे। प्रशांत जी तो इस तरह के आयोजन करते ही रहते हैं और मुझे फिर आप आने का अवसर प्रदान करेंगे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि बीसीसीआई ने इस डिफरेंटली एबल्ड लोगों के इस क्रिकेट टूर्नामेंट को न केवल सहयोग प्रदान किया अपितु नेशनल और वैश्विक स्तर पर इसको मान्यता भी प्रदान की है। और निश्चित ही ये एक विशिष्ट अवसर तो है ही, लेकिन ये विशिष्ट अवसर और भी विशिष्ट तब हो जाता है जब उसके साथ में ऐसे पवित्र भाव से करने वाला नेतृत्व उसके साथ में जुड़ जाता है। अभी नारायण सेवा संस्थान का वीडियो प्रशांत जी दिखा रहे थे। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लगभग उनके जीवन के 25-30 साल तक वो हर महीने अपना एक चेक नारायण सेवा संस्थान को भेजती थी। और मुझे लगता है कि तब से मैं अपने आप को नारायण सेवा संस्थान परिवार का हिस्सा मानता हूँ। नारायण सेवा संस्थान भी श्रद्धेय कैलाश मानव जी ने एक छोटा सा जो बीज आरोपित किया था सेवा के संकल्प के साथ में, एक पवित्र भाव के साथ में, तब से लेकर के मुझे लगता है कि एक सेवा के वटवृक्ष के रूप में आज नारायण सेवा संस्थान खड़ा हुआ है। और जिस तरह से नई प्रेरणा के साथ में दिव्यांगजनों का न केवल रिहेबिलिटेशन हो फिजिकली और मेंटली इकोनॉमिकली, बल्कि उनको सोशल रिहेबिलिटेशन करने के लिए भी जिस तरह से प्रयास नारायण सेवा संस्थान कर रहा है वो प्रणम्य भी है, प्रेरक भी है, वंदनीय भी है और अभिनंदनीय भी है। मैं हृदयपूर्वक प्रशांत जी, आदरणीय वंदना जी और इनकी पूरी टीम को, पूरे परिवार को इसके लिए हृदयपूर्वक बधाई देना चाहता हूँ। आप सब लोग यहाँ इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आए। मैं जब अभी ये कार्यक्रम शुरू हुआ तब से लेकर के लगभग पिछले 1 घंटे तक देख रहा था, तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे, क्योंकि मैं जीवन के 56 साल में से ज़्यादा साल तक वहाँ सामने खिलाड़ी के रूप में ऐसे टूर्नामेंट में बैठा हूँ और ज़्यादा साल तक वहाँ बैठने के चलते हुए मैं खिलाड़ियों के दर्द को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे याद आते हैं वो दिन, अभी मैं जब आप लोग धूप में बैठे थे तो मैं सोच रहा था कि आप लोग मन ही मन हम सब लोगों को कितना कोस रहे होंगे, क्योंकि मुझे वो दिन याद आते हैं। टूर्नामेंट होते थे, टूर्नामेंट में खेलने के लिए जाते थे। मुझे एक स्टेट नेशनल चैंपियनशिप याद आ रही है, अलवर की फाइनल का मैच था। मुख्य अतिथि आधे टाइम के समय में आए थे, आधा मैच हो गया था, बाकी बचा हुआ आधा मैच था, नेशनल का फाइनल हो रहा था। खिलाड़ी अपनी पूरी प्राण की ऊर्जा के साथ में खेलता है और वो जो 10 मिनट में एक औपचारिक उद्बोधन जो उस समय जो नेता आए थे उनका होने वाला था, उन्होंने खेल को किस भावना से खेलना चाहिए और खेल के पीछे क्या भावना होना जरूरी है, इसके ऊपर 35 मिनट का लेक्चर दिया था। और वो 35 मिनट इतने घातक थे, क्योंकि जब खिलाड़ी वार्म अप होता है आधे मैच तक में जितनी उसमें बॉडी में एनर्जी क्रिएट हो जाती है और बाकी बचे हुए मैच को जीतने और उसको खेलने के लिए जितना, और फंसे हुए मैच में जितनी उसकी उत्कंठा होती है उसको जो खेलने की, उसमें वापस मैदान में उतर करके मैच जीतने की जो अभिलाषा होती है, वो इनर्शिया, वो एनर्जी धीरे धीरे डाउन होती है, तब उसको कितना कष्ट होता है ये मैं जानता हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा लंबी देर तक आप लोगों को कोई खेल की भावना के बारे में ज्ञान नहीं देने वाला हूँ। आप सबकी भावना से उल्टा मैं आपको प्रेरणा दे सकूँ, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपसे मैं प्रेरणा ले सकूँ, आपसे एक एक व्यक्ति से प्रेरणा ले सकूँ। जो लोग खेल रहे हैं मैं उनको देख रहा था और मैं धन्यवाद देना चाहता था रवि जी को कि कम से कम उन्होंने मैच को नहीं रोका, वो कंटिन्यू चला के रखा था। लेकिन जो खेल रहे हैं उनको देख करके भी
जो यहाँ अभी मेरे मित्र आकर के यहाँ परफॉर्म कर रहे थे, उनको देख करके भी, और आप सब लोगों को देख करके भी, जब मैं वहाँ से यहाँ तक आया तब तक मुझे लगता है, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति ऐसा है जो मेरे जैसे अनेक लोगों के जीवन को प्रेरणा दे करके उसको सही मार्ग पर चलने के लिए एक नई ऊंचाई तक जाने का हौसला प्रदान कर सकता है। इसलिए मैं आपको कुछ कहूँ, मुझे लगता है कि सिर्फ सम्मान के साथ में आप सबको मैं अभिनंदन करूं, आप सबका अभिवादन करूं, आप सबका स्वागत करूं। और मैं जानता हूं कि मेवाड़ की परंपरा, यहाँ की मान मनोहार, यहाँ के आतिथ्य सत्कार जो है, आप निश्चित रूप से यहाँ न केवल इस टूर्नामेंट को एंजॉय करेंगे, अभी तो उदयपुर शहर को और उदयपुर के आतिथ्य को भी आप सब लोग जो है बहुत गहराई के साथ में आप जो है उसको भी एंजॉय करने वाले हैं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मुझे ये अवसर रवि जी ने और DCCI ने और नारायण सेवा संस्थान ने दिया है, उस प्रेरक हृदय अवसर के लिए मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में न केवल खेल के लिए, आज खेल जिस ऊंचाई पर देश में दुनिया में पहुंच रहा है, भारत का जिस तरह से सम्मान पूरे विश्व के पटल पर बढ़ रहा है, उसमें भारत के खेल जगत में भी भारत के खिलाड़ियों ने जिस हौसले के साथ में भारत को सम्मानित होने का अनेक अवसर प्रदान किया। अभी एशियन गेम्स चाइना में ग्वांगझोउ में चल रहे हैं और उसमें भी जिस तरह से भारत के बेटों ने, भारत की बेटियों ने, राजस्थान के बेटे बेटियों ने जिस तरह से कीर्ति का परचम दुनिया में के सामने भारत को सम्मानित और गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करते हुए फहराया है, आप लोगों ने भी इस तरह से, आपके साथियों ने, आपके सहयोगियों ने भी इसी तरह से पैरा ओलंपिक गेम्स में, इसके अतिरिक्त भी दिव्यांगजनों के अन्य टूर्नामेंट्स में और जीवन की हर विधा में जिस तरह से देश के 140 करोड़ लोगों को नई ऊर्जा के साथ में जीने का एक प्रेरक संबल प्रदान किया है, जिस मार्ग पर आज देश चल पड़ा है और जिस मार्ग पर देश चलते हुए आज पूरा विश्व जब इस बात को स्वीकार करने लगा है कि भारत एक नई पहचान ही नहीं, अपितु एक नया स्थान प्राप्त करने के लिए विश्व के पटल पर बहुत तेज गति के साथ में आगे बढ़ रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि उस समय में हम सबको देश के लिए काम करने का, देश के लिए जुटने का, देश के लिए जीने का, देश के लिए योगदान करने का अवसर मिला है। इस सौभाग्यशाली क्षण में हम सब लोग देश के लिए जिएं। इस शुभकामनाओं के साथ में, इस अपेक्षा के साथ में आपका बहुत सारा अभिनंदन। भारत माता की बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमन, शुक्रिया माननीय मंत्री महोदय श्रद्धेय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। आपकी वाणी, आपकी ऊर्जा और आपकी स्पष्टता निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रेरणा का